कश्मीर पर बुरी नजर रखने वाला पाकिस्तान अब अपने ही जाल में फंस गया है। जिस तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पाला, अब वही उसके लिए नासूर बन गया है, जिससे पाकिस्तान की आर्मी भी डर गई है। एक तरफ तो अफगान बॉर्डर पर तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी सेना को धूल चटा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीटीपी पाकिस्तानी चौकियों पर एक के बाद एक कब्जा कर रही है। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के लिए साल 2024 एक दशक में सबसे खतरनाक साल साबित हुआ। बीते साल हुए 400 से ज्यादा आतंकी हमलों में पाकिस्तान के 685 सुरक्षाकर्मी मारे। इनमें से अधिकांश हमले पाकिस्तान तहरीके तालिबान ने किए थे और अब नए साल में टीटीपी ने उससे भी ज्यादा घातक अटैक करने शुरू किए, जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी डर के मारे थर-थर कांप रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक इस्तीफा दे रहे हैं। पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सेना और टीटीपी के बीच ये टकराव आने वाले समय में और भी खतरनाक रूप ले सकता है, जिसका खौफ पाकिस्तानी आर्मी पर दिखने लगा है। तहरीके तालिबान का प्लान पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का है। खबरों के मुताबिक टीटीपी ने अब सीधे तौर पर सेना से जुड़ी कंपनियों और संस्थानों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। इसी ऐलान के बाद पाकिस्तानी आर्मी डरी हुई। टीटीपी ने पाकिस्तान फौज के खिलाफ जो जंग है छेड़ी हुई, उसको अब दूसरे एक नेक्स्ट लेवल पर लिया है। टीटीपी ने कल बयान में कहा कि हम जो पाकिस्तान आर्मी रन कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हम उनको टारगेट करेंगे। टीटीपी ने अपने हालिया बयान में साफ कहा है कि पाकिस्तानी सेना की असली ताकत उसकी कमाई है, जिसकी बदौलत वो पिछले 70 सालों से देश पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान और तहरीके तालिबान का तनाव तब और बढ़ गया जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया, जिसमें कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इसी के बाद अफगानिस्तान ने जवाबी हमला करने का ऐलान किया और पाकिस्तानी बॉर्डर पर हमला शुरू किया। और अंदरूनी इलाकों में टीटीपी ने दिसंबर 2024 के आखिरी दिनों में अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर डूरंट लाइन को पार कर पाकिस्तान में घुस गए और उन्होंने पाकिस्तानी सेना की चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए। और खबर तो ये भी है कि अब तालिबान के 15,000 से ज्यादा लड़ाके पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार में बेचैनी है। आर्मी बिखरने के कगार पर पहुंच गई है, यानी तालिबान के बवंडर से पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो कुछ सवाल बहुत जरूरी हो जाते हैं। सवाल ये, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके कोई गलती करी? पाकिस्तानी आर्मी की हेकड़ी तालिबान ने क्या एक हफ्ते में ही निकाल दी? और सबसे बड़ा सवाल, सैनिक नौकरी छोड़ रहे हैं तो तालिबान से फिर पाकिस्तान लड़ेगा कैसे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिश्र जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। स्वागत है सर आपका। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। स्वागत है सर आपका। अमजद अयूब मिर्जा, एक्टिविस्ट POJK हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। इरशाद अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता पाकिस्तान मुस्लिम लीग N, आपका भी स्वागत है। शाहजाद अनवर फारूकी, पाकिस्तानी पत्रकार, भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। आप सभी मेहमानों का आज के डिबेट में कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं पहला सवाल में सबसे पहले इरशाद अहमद साहब से ही ले लूं। इरशाद अहमद साहब, क्या तालिबान से पाकिस्तानी आर्मी पिछड़ रही है? कहा जा रहा है सैनिक बड़ी संख्या में नौकरी छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें तालिबान का डर सता रहा है। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे एक अर्ज करूं कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की ताकतवर तरीन फोर्सेस में शुमार होता है हमारी आर्मी का। दूसरी बात यह है कि जो बात आप कर रहे हैं कि तालिबान से खुदा न खास्ता पाकिस्तान आर्मी डर गई, ऐसा नहीं। ये आप उल्ट बात कर रहे हैं। आप अपनी आर्मी के बारे में कहिए ये बात कि जी कश्मीर में जब लड़ाई होती थी आपके फौजी खुदकशियां करते थे कि हमें खुदारा कश्मीर से वापस बुला ले, कश्मीरी हमें मानते हैं। पाकिस्तान की फोर्स
तो दूसरे लोगों में, दूसरे दूसरे मुल्कों में जाके जहां वायलेंस होता है वहां इमदाद के लिए हमारी आर्मी जाती है। आपकी हमारी आर्मी खुदा ना खास्ता अपनी सरहदों को छोड़ेगी नहीं कभी। और दूसरी बात, आप कह रहे थे कि आर्मी की कमाई खत्म हो रही है। आर्मी की कमाई पाकिस्तान की खिदमत है, आर्मी की कमाई पाकिस्तान की जद्दोजहद है, आर्मी की कमाई वो है, पाकिस्तान आर्मी की कमाई वो है जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। ये है उनकी कमाई, वो ना के माल कमाते हैं। हाँ, मेरी अगर अगर फौजी सिमट है तो मेरे मुल्क के लिए है, मेरी फौज मेरे मुल्क के लिए है। पाक आर्मी पाकिस्तान की आर्मी है, कोई हिंदुस्तान से आए हुए फौजी नहीं है। अगर वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कमा रहे हैं, पाकिस्तान में खा रहे हैं, आपको उसका लेना देना क्या। दूसरी बात यह है कि जो बात आप कर रहे हैं कि जी हमने जो हमला किया और जाकर के तालिबान पे हमला किया और अफगानिस्तान हमसे नाराज है, ऐसा नहीं है। मैंने आपके शो में पहले भी ये अर्ज की थी कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो भी टारगेटेड ऑपरेशन किया वो उन दहशत गर्दों पे किया जो नाजायज जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म करना चाहते थे, जो लोगों की शहादतें करना चाहते थे, जो मेरी पाक आर्मी के कैंपों पे हमले करते थे, उनको टारगेट करके मारा गया। इरशाद भाई, ना के अफगानी क्या लोगों पाकिस्तान पे की हमला 2 किया चौकियों गया। पर तालिबान ने कब्जा नहीं किया हुआ है? क्या 617 सैनिकों ने ऐसा नहीं है, इस्तीफा नहीं दे दिया है? ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। कभी भी मेरी पाक आर्मी जान देगी, जान कुर्बान करेंगे अपने मुल्क पे, अपने वतन पे, अपने लोगों पे, पाकिस्तान पे। इस्तीफा नहीं देंगे। डरपोक नहीं है मेरी आर्मी। मेरी आर्मी, मैंने आपसे कहा कि पाक आर्मी पूरी दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मी में शुमार होता है इनका। जहां भी कोई छोटे मुल्क पे हमला होता है तो पाक आर्मी के लोग जाकर के बेशक मदद करते हैं। जाहिर सी बात है, आप तोड़ते हैं दहशतगर्दों। इरशाद भाई, आप पाकिस्तान में हैं, आप चाह के भी इन बातों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हो सकता है पाक आर्मी आप ही को रातों रात उठा ले, फिर बोलूंगा। नहीं, वो बात ठीक है, आप अपने हिसाब से सच का ही दावा करेंगे, लोगों से मोहब्बत। लेकिन आज तो इरशाद भाई इंटरनेट का दौर है, कोई भी चीज किसी से छिपा नहीं सकता है। अमजद अयूब मिर्जा कुछ कहना चाह रहे हैं। मिर्जा साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मिर्जा साहब माइक चेक कीजिएगा, म्यूट है शायद, एक बार चेक कीजिएगा प्लीज। मैंने कहा आप इनको बिठा लेते हैं, इनको बिठाने से तो बेहतर है कि आप डायरेक्ट ही किसी आईएसपीआर के बंदे को या आईएसआई के बंदे को बिठा ले। ये तो उनके स्पोक्समैन है, इनका तारफ ऐसे कराते हैं आप कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग पता नहीं नून के, एन के या एम के पता नहीं लीडर है। कहां से लीडर है? ना गुफ्तगू से लीडर, ना शक्ल से लीडर, ना अकल से लीडर। देखिए अभी मेरे पास ताजा तरीन जो खबर आई है, इनको जरा म्यूट करें, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। जी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। ये कहते हैं मिर्जा साहब फुल स्क्रीन विजुअल के साथ। मिर्जा साहब, हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि अभी 2 घंटे पहले खजदार में जो जहरी है इलाका, वहां पे बलोच फ्रीडम फाइटर्स दाखिल हुए और उन्होंने वहां पे पुलिस स्टेशन पे, बैंक पे और नादरा का जो ऑफिस है, जो नेशनल डेटा इकट्ठा करता है ना सिटीजन्स का, उसका जो ऑफिस है नादरा का, उन पे कब्जा कर लिया है। और वहां पे अब वो इस वक्त 18 मिनट पहले जो मुझे खबर आई है, वहां तकरीर कर रहे हैं। वहां से सारी पुलिस भाग गई है, फौज भाग गई है। समझ आई? अच्छा, अब आप तो खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान और तालिबान की। बलोचिस्तान से ये चौकियां छोड़ के भाग गए हैं। नंबर 1, इस्तीफों की आप बात कर रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। जब से ये बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज को मक्खियों की तरह उन्होंने मारना शुरू किया है, इस्तीफों के अंबार लग चुके हैं। हजारों अफसरान, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और जो सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनके इस्तीफे जीएचक्यू में पड़े हुए हैं। वो जाना ही नहीं चाहते। कोलू में फौजी चौकियां खाली हो चुकी हैं, चौकियों में कोई नहीं है। ये सादा कपड़ों में बलूचिस्तान सफर करते हैं, ट्रैवल जब करते हैं, ये वर्दी में सफर नहीं करते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जगह जगह बलोच जो है वो नाकाबंदी करके चेक करते हैं बसेस को, और फिर इनको उतार के जो है वो या गिरफ्तार कर लेते हैं या गोली मार देते हैं। पीओजेके की आप सुन लें जी, दूर क्यों जाते हैं, ये कश्मीर करते हैं। पीओजेके के अंदर पाकिस्तान का झंडा आप सिर्फ सरकारी सतह पे, आप फौज की निगरानी में, पुलिस की निगरानी में आप लहरा सकते हैं। कोई शख्स पाकिस्तान का झंडा लेके मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिंबर, कोटली, पुंछ में बाहर नहीं निकल सकता। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई शख्स
हाँ, सरकारी सतह पे आप जलसा करें, उसमें पाकिस्तान के झंडे लगा दें, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर आप पकड़े जाएं कि आपने मोटरसाइकिल पे झंडा पाकिस्तान का लगाया है, तो उतार के आपको छितर मारते हैं लोग, जूते मारते हैं। पाकिस्तान आर्मी की वाज़ेह बड़ा बेशर्म हदायत इंसान है है, ये। डायरेक्शंस मैं है। कहता हूं, जी। एक मिनट, पाकिस्तानी फौजियों को एक एक करके देखिए, एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो बात पूरी आ पाएगी। वो पीओजेके में ठीक है, मिर्जा साहब आपका वर्दी फ्रेम थोड़ा ठीक करा लो। मिस्टर सर के पास, पाकिस्तानी दिनेश फौजी नैन सर के पास जा रहा हूं। जाएगा। मिस्टर सर, क्या पाकिस्तान फंस चुका है तालिबान के एंड पे? ये आवाज नहीं आ रही थी, ये दो लोग की आर्ग्यूमेंट हो रही थी, आप फिर से पूछिए। मैं कह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान फंस चुका है तालिबान के एंड पे, बुरी तरीके से गिर गया है? बिल्कुल। पाकिस्तान का हमेशा इरादा रहा था अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना, और वो अभी कामयाब नहीं हुआ है। अभी वो उसका स्ट्रेटेजिक लॉस हो गया है, क्योंकि अब मेरे को दिन दूर नहीं दिखते हैं कि ग्रेटर अफगानिस्तान रियलिटी बनने वाला है, जिसमें खैबर पख्तूनवा और पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान आने वाले हैं। ये कोई शक नहीं है। जो वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाह रहे थे, अब वहां पर ग्रेटर अफगानिस्तान आएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अभी मिस्टर मिर्जा बोल रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं, क्योंकि जब मैं अफगानिस्तान में था, मेरे को भी पता है वहां पर, मैं पाकिस्तान एम्बेसी में भी कई बार हम तो जाते थे ऑफिशियली, वहां उनके जवानों से और इनके अफसरों से वार्तालाप करते थे। बलूचिस्तान में उनकी सेना का कोई वहां पर नौकरी नहीं करना चाहता है। कारण ये है कि वहां पर वो लोगों को इतना, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है सताती है, कि वहां पर इंसेंटिव दिया जाता है, इतना भारी इंसेंटिव दिया जाता है, उसके बावजूद वहां लोग नौकरी नहीं करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनवा का तो मेरे को असलियत पता ही है कि वहाँ क्या हालत है, और जो वहाँ के पश्तून्स हैं, उन्होंने उनकी सेना में और उनके फ्रंटियर कोर के नाक में दम कर रखा है, तो वो काफी कैजुअलिटी सस्टेन कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तीसरा, ये इन्होंने एक पॉइंट उठाया था आपके पहले गेस्ट ने, कि एक सेना का तुलना कर रहे थे भारतीय सेना के साथ। मैं तो एक ये बोलूंगा कि ये कभी हमको पाकिस्तान के साथ तुलना करना ही नहीं चाहिए। कहाँ पर भारत है और कहाँ पर पाकिस्तान है, यही पाकिस्तान को याद होगा। 93,000, बस मैं फिगर ही बोल दूंगा, वो उनको याद आ जाएगा। और हमेशा वहां पर कश्मीर की बात करते हैं, मैं वहां 4 बार रहा हूं, मेरे को पता है इनकी सेना के क्या हाल होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो खैबर पख्तूनवा है और पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान, वो एक रियलिटी बनेंगे ग्रेटर अफगानिस्तान का। इनकी जो स्ट्रेटेजी थी, जिसमें पहले इन्होंने रूस को टारगेट किया अमेरिका के जरिए, उसके बाद अमेरिका को टारगेट किया ये तालिबान के जरिए, और आज यही तालिबान और टीटीपी मिलकर इनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो जो स्टार्ट पॉइंट था, उसी को अभी ये सॉर्ट आउट करेंगे, और इसका आज पाकिस्तान सेना के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। इनका मोरल डाउन है, और देश भी अभी आपको पता है, चाहे पॉलिटिकल हालात हो, चाहे इकोनॉमिक हालात हो, चाहे मिलिट्री हालात हो, एक इंस्टेबिलिटी की ओर दौड़ रहा है। और आज यही देश एक और देश को वो गुमराह कर रहा है, जो है बांग्लादेश। उनको भी वो गुमराह कर रहा है, जिसके परिणाम बांग्लादेश को भी यही परिणाम, अगर वो इनके जाल में आते हैं तो उनको भी यही परिणाम देखने पड़ेंगे जो पाकिस्तान आज की तारीख में देख रहा है। और ये अफगानिस्तान इतना तरक्की मंद देश था, ये जो गेस्ट बैठे इनको भी मालूम है, 1960-70 में अफगानिस्तान सबसे लीडिंग कंट्री होती थी वहां, इतना पावरफुल देश था। उन्होंने, आपको ये भी कई लोगों को पता नहीं, जब 65 की लड़ाई हुई थी तो ये अफगानियों ने काफी इनके ऊपर उस समय प्रॉब्लम्स किए थे, यहाँ तक ये मिसाइल्स दागने के लिए भी तैयार थे। तो कहने का मतलब है आज इनकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है, और अब इसके ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अब ये कहीं वापस नहीं जा सकते। तालिबान इनके खिलाफ है, टीटीपी इनके खिलाफ है, पश्तून इनके खिलाफ हैं, और अभी तो खिलाफ हैं। अभी मेरे को वो भी दिन लगता है कि जो पाकिस्तानी पश्तून हैं, वो भी पश्तून जो अफगानिस्तान में उनके साथ मिलके, और यहाँ एक नया एक आपको रीति रिवाज शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, मैं दिनेश नैन सर के पास जा रहा हूं। उसके बाद हमारे साथ शाहजाद अनवर फारूकी, पाकिस्तानी पत्रकार भी जुड़ गए, उनका भी एहतराम करते हैं आज के पैनल पर, उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन सीधा चलेंगे दिनेश नैन सर के पास। दिनेश नैन सर, जो ग्रेटर अफगानिस्तान का कॉन्सेप्ट है, तो तालिबान क्या माइंडसेट लेकर चल रहा है अभी, या तालिबान टीटीपी का कनेक्शन? देखिए, अगर हम लोग आंखें बंद करके देखना चाहें तो शायद कहेंगे कि अलग अलग है, और अगर आंखें खुली रखेंगे, जो कि अरशाद अहमद साहब नहीं रख रहे खुली आंखें, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा आंखें खोल के देखो तो ये एक ही हैं, और पैदा भी आपने किए हैं। तो ये वही तो लोग हैं जो आपके
मदरसों के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे। आप ही ने तो ट्रेनिंग दी है इनको। आपके फैज हमीद साहब इनको छोड़ने गए थे वहां पे यार, चाय पी रहे थे, बोलते एवरीथिंग इज ओके, बहुत बढ़िया, जैसे इरशाद अहमद साहब कह रहे हैं अभी, लेकिन बढ़िया है नहीं। देखिए, इनको सोचना पड़ेगा कि बलूचिस्तान की प्रॉब्लम अब पुरानी प्रॉब्लम नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर जो पुराने वॉर लॉर्ड्स हुआ करते थे, कबीले हुआ करते थे, जिनको बहला फुसला के पैसे से कुछ कर कुर के कभी सरकार में बिठा के दिखाना, कभी कुछ, एक फॉल्स डेमोक्रेसी करके आप बलूचिस्तान को लेके चल रहे थे। अब वहां पे यूथ सामने आ गया है, पढ़ा लिखा यूथ, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा आपकी इस बदतमीजियों को। वो कहता है हमारा देश वापस दो भाई, हमें नहीं रहना आपके साथ में। और यही कारण है कि इसको अच्छे तरीके से रिजॉल्व करने के बजाय इरशाद अहमद साहब, आप लोग उनको बच्चों को मार रहे हैं, उनके परिवारों में से लोगों को गायब कर रहे हो, उनके साथ में अत्याचार कर रहे हो। और वो क्या हुआ है, अब बलूच लिबरेशन आर्मी आ गई। अब आ जाइए टीटीपी पर। ये टीटीपी है कौन? याद है मसूद आपको? ही था ना, वजीरिस्तान के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे ना रूस के खिलाफ, आप ही के लोग थे। गए, वापस आए, आपने उनको बताया कि जाइए लड़ो, आतंकी बनो। और जब उनका वहां काम खत्म हो गया और जब वो वापस आए तो उनकी आदत पड़ चुकी है आतंकी वाले काम की। अब वो आपके साथ करेंगे, वो कर रहे हैं, अब आपको पसंद नहीं आ रहा। फिर आप उसके बाद कभी ऑपरेशन जर्ब, कभी कुछ 70,000 लोग मार देते हो। वो घबरा करके अफगानिस्तान भागते हैं। आप क्यों भूल रहे हैं, दुरंद लाइन के दोनों तरफ पश्तून ही हैं। और पश्तूनों को आप जैसे पंजाबी, क्या पंजाब में आप पंजाबियों को अलग कर सकते हो क्या? तो पश्तूनों को कैसे अलग करोगे? तो पश्तून है इरशाद अहमद साहब, वो नहीं अलग होने वाले। आपने जो ये अटैक किया है अफगानिस्तान के ऊपर, बच्चों और महिलाओं को जो मारा, और उसके बाद देखिए कितने षड्यंत्र रच रहे हैं आप। बंद करो, किसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो आप? या तो आप कहो कि भाई हमें पूरा लड़ाई लड़ना है, इन जितने भी टीटीपी हैं या तालिबान हैं, इनको बख्शना नहीं है, छोड़ना नहीं है, और हम तो एटम बम तक यूज करेंगे। हम इंशाल्लाह हर दहशतगर्द को भेज रहे हो, चीफ को, और बोल रहे हो कि बखान कॉरिडोर के अंदर हम बखान कॉरिडोर पर अटैक करेंगे। अरे करके दिखाओ, करके दिखाओ। अभी मैं आपको एक बात, अभी एक बात बताता हूं, 10 दिन की देखिए आप अरशद अहमद साहब समझिए, आप आपको मैं आपके पास 10 दिन का गोला बारूद नहीं, लेकिन आप पूरी कीजिए, बांग्लादेश को जरूर गोला बारूद पहुंचाओगे, ये बोल के कि चलो हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ काम करें। आपकी सोच को बदलिए। अगर आपने कहा था, हेनरी क्लिंटन ने कहा था आपको, अगर आप सांप पालोगे तो आपको काटेंगे। अब जब आपको काट रहे हैं तो आप दुनिया को बोल रहे हैं देखो जी हम तो टेररिज्म के। मैं अब जरा सुनिए, अहमद साहब, अब जरा सुनिए, सुनने का हौसला कीजिए। अभी बहुत बोले आप, आपके लिए ना सिर्फ दुआएं मांग सकता हूं। ठीक है, मैं इरशाद अहमद से इसका जवाब लूं, लेकिन मैं पहले शहजाद अनवर फारूकी के पास जा रहा हूं एक रिएक्शन के लिए, क्योंकि काफी देर से वो जुड़े हुए हैं। नैन साहब मैं आ रहा हूं, दिनेश नैन सर मैं आ रहा हूं वापस जी। ठीक है, मैं इसका जवाब मैं शहजाद अनवर फारूकी जी से ले लेता हूं। शहजाद अनवर फारूकी जी, क्या करेंगे इस तालिबान का? मैं इरशाद जी इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। शहजाद अनवर फारूकी जी से हाजिरी की मैं माजरत खाऊं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैं कहीं फंसा हुआ था तो यहाँ पे आ नहीं सका। लेकिन यहाँ जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने देखा कि बेपर की उड़ाई जा रही है और ऐसी ऐसी गुफ्तगू हो रही है जिसका न कोई सर है न पांव है। यहाँ पे आप एक ऐसे मुद्दे को लेके बैठे हुए हैं जो कि एक्चुअली कोई मुद्दा है ही नहीं। मुझे बताइए कि तालिबान के खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू कर दी है, तो भारत को इससे क्या मसला है? कल तक तो भारत को इस बात से बड़ा मसला था कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ क्यों चल रहा है, तालिबान को क्यों सपोर्ट कर रहा है। आज जब हमने कहा कि अच्छा ठीक है हम तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो अब आप तालिबान के साथ खड़े हो गए हैं, अब आप उनके हमायत में आपने बयानात दागने शुरू कर दिए। ये आप तो बात कर रहे हैं 71 की और 93,000 फौजियों की। मैं कहता हूँ ये तो अभी कल की बात है। जो आपका जो पायलट हमने वापस लौटाया था वो तो अभी कल की बात है। तो आप तुलना कीजिए या ना कीजिए, चीजें नजर आ जाती हैं। इसी तरह से जब आप बलोचिस्तान का जिक्र करते हैं तो बलोचिस्तान में आप भूलिए नहीं कि अभी हाल ही में कुलभूषण यादव का इवेंट हुआ और वो अभी तक जो है हमने अपने पास रखा हुआ है बतौर सबूत के, आप लोगों को बताने के लिए और दिखाने के लिए आईना कि भाई आप बलूचिस्तान में भी आप हैं, अफगानिस्तान में भी आप हैं, और जब कभी कोई वारदात सीस्तान से होती है तो उसके पीछे भी आप ही होते हैं। अगर तहरीकों की बात करें आजादी की और अलहदगी की, तो पाकिस्तान तो एक छोटा सा मुल्क है जिसके 4 सूबे हैं। मुझे ये बताइए कि भारत जो इतना बड़ा मुल्क है उसके अंदर कितनी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग उनके साथ नहीं रहना चाहते या वो तमाम लोगों को काट के फेंक दिया जाए।
ऐसा किसी भी मुल्क में नहीं होता कि आप चंद लोगों के जज्बात के बुनियाद पर टीटीपी कोई के फैसला हमले, सादिर कर दें। फारूकी साहब आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, आप इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे कि टीटीपी के हमले बड़े हैं। टीटीपी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। टीटीपी के नाम से वहां की आवाज बहुत कम आ रही, मुझे आवाज कम आ रही है आपको। मैं फिर से सवाल पूछता हूं, आप ये बात तो मानेंगे टीटीपी ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है? और टीटीपी ने जो हालिया धमकियां दी हैं आपको, उसमें यह कहा है कि वो पाकिस्तान सेना द्वारा चलाई जा रही तमाम कंपनियों को निशाना बनाएंगे। व्यापारियों को कहा है कि जो भी व्यापारी इन सामानों को बेचेगा उनको निशाना बनाया जाएगा। निवेशकों को कहा है जो निवेश करेगा वो भी निशाने पर आएगा। इसमें अब मैं आपको नाम पढ़ के सुनाता हूं। फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, अस्करी बैंक लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, फौजी फूड्स लिमिटेड, अस्करी सीमेंट लिमिटेड। ये लिस्ट टीटीपी ने जारी की है सर, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप आके गूगल पे पढ़ सकते हैं इसको। जी, मेरी इस हवाले से बात हुई है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और मैं आपको हकीकत बयान करूं तो पाकिस्तान में एक बड़ा तबका ऐसा है जो कभी भी तालिबान या इस तरह के एलिमेंट्स की हमायत में नहीं रहा, लेकिन जाहिर है कि एक स्टेट पॉलिसी थी, उसके हवाले से लोग जो है वो उसके साथ चलते रहे। लेकिन अब जबकि रियासत ने यह फैसला किया है तो मेरे जैसे लोग तो उसको खुशामदीद कहेंगे कि अगर वो कार्रवाई करना चाहते हैं और इस तरह के एलिमेंट्स को अगर आप एलिमिनेट नहीं करेंगे तो आप अपनी रियासत की जो सालमियत है उसको किस तरह से बरकरार रख पाएंगे, या आप किस तरह से अपने लोगों को जीने की आजादी दे पाएंगे, बात करने की आजादी दे पाएंगे। फारूकी साहब, कैसे एलिमिनेट करेंगे? सवाल तो एलिमिनेशन का ना, कैसे एलिमिनेट करेंगे? देखिए, तालिबान को अमेरिका एलिमिनेट नहीं कर पाया, सोवियत संघ एलिमिनेट नहीं कर पाया, रूस एलिमिनेट नहीं कर पाया, इसके बाद अब आप कैसे एलिमिनेट करेंगे सर? तो अमेरिका तक एलिमिनेट नहीं कर पाया सर। कितनी जंगें लड़ी अमेरिका ने इस इलाके में? आपकी आवाज कम हो गई सर। मैं ठीक है, मैं दोबारा रुक करूंगा। मैं दिनेश नैन सर कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं अयूब मिर्जा और मैशन सर के पास जा रहा हूं वापस। हमारे साथ इरशाद अहमद भी वापस आ गए। दिनेश नैन सर कुछ कहना चाह रहे हैं? दिनेश नैन सर, देखिए फारूकी साहब, हम आपके देश के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं, हम तो आपके साथ में सहानुभूति रखते हैं। आप जो गलती पे गलती किए जा रहे हो, पड़ोसी हो, पड़ोसी को तो नहीं बदल सकते ना। तो कल को बोलोगे आपको सलाह नहीं दी, इसलिए आपको प्यार से सलाह दे रहे हैं। अरे अहमद साहब सुनिए, सुनने की क्षमता रखो ना भाई। हुजूर, आप अपने दफ्तर खारजा का बयान तो पढ़ के सुनाइए जरा। दफ्तर खारजा ने जो इस पे बयान जारी किया, मेरी आर्मी के खिलाफ, मेरे इदारों के खिलाफ, सेना के खिलाफ हो चुकी है। भारतीय दफ्तर खारजा का जो रिएक्शन आया है इस पे वो जरा पढ़ के सुनाइए। जो आप सलाह देने की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत बयानी पर मबनी है। आपने जो है ना वो ततैयों के छत्ते में हाथ डाल दिया। ये वही तालिबान है जिससे आप गर्व से कहते थे। खुद मेरे मुल्क में कुछ नहीं हुआ। मैं आपको गुजारिश करूं, खास तालिबान हो या अफगानिस्तान हो, अगर आप इस खित्ते की तारीख को इस तरह से मसक करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर पाकिस्तान या इस खित्ते के रहने वाले लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ इन अफगानियों की इमदाद न की होती या रशियन इन्वेजन में भी पीटेंगे, हर जगह पिटाई खाओगे आप। अरे इतनी बदतमीजी की आप लोगों ने, तब नहीं सोचा कि भारत क्या रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन कर रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। अब भाषण दे रहे हो कि भारत को क्या लेना देना, आपको कश्मीर से क्या लेना देना था हमारे? आपको किसने बोला था वहां टांग अड़ाने को बार बार? अब छोड़ेंगे क्या हम आपको? अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं बता दूं आपको, ये आपका अंदरूनी मामला नहीं है। अफगानिस्तान हम पहले भी सुनते रहे हैं और आपकी गिदड़ धमकियां जो है वो हम अब भी सुन रहे हैं। अफगानिस्तान देश है और उसके तालिबान अब आपके पीछे पड़ गए, तुरंत लाइन पे पूरा घेर लिया आपको। और ये आपका वजीरिस्तान और आपका जो बलूचिस्तान है, आप देखते जाइए, आपके सैनिक जो है ना पोस्ट छोड़ छोड़ के भागेंगे और आपके शरीयत लागू होगा आपके इस्लामाबाद में और आपको बुखार पड़ जाए। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं आप दोनों मेहमानों के पास आ रहा हूं। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अयूब मिर्जा साहब के पास जाऊंगा और समझेंगे कि अफगान वाखान कॉरिडोर क्या है। मैं इसका इस सवाल का जवाब अयूब मिर्जा से ले, लेकिन इरशाद कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद जी, उसके बाद मैशन सर आपके पास आ रहा हूं। इरशाद जी, आपको मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए आप लद्दाख में जो आपके साथ हुआ, जैसे लद्दाख में कब्जा किया चाइना की फोर्स ने, आप अपनी शलवार छुपाने के लिए दूसरे की कमीज उतारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, जो चंद दहशतगर्द है जिनको आप तालिबान का नाम देते हैं, टीटीपी का नाम देते हैं, जिसका भी नाम देते हैं, उनको हम सबक सिखा रहे हैं और सबक सिखा देंगे। उनकी गर्दनें भी तोड़ेंगे, उनके हाथ और बाजू भी तोड़ेंगे, हम उनकी बेफिक्र रहिए। आपकी हमें जरूरत नहीं है, आपकी इमदाद की जरूरत नहीं। खुदा ना करेगा कभी हम हमसे मदद मांगे, हम आपसे मदद मांगे। इंशाल्लाह हमें मालूम है कि अपने मुल्क की, अपने लोगों की हिफाजत कैसे करनी है। और दूसरी जो भी प्रोपेगेंडा, आप पड़ोसी जरूर है लेकिन आप सांप की शक्ल में पड़ोसी हैं। जैसे कि मेरी दीवार के नीचे सांप आ जाए, वैसे आप हैं हमारे लिए।
क्योंकि आप कभी भी अच्छा नहीं बोलते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए। पाकिस्तान प्यार करेंगे आप। सुन लेना जरा, बहुत देर से झूठ बोल रहे हैं आप, सच भी सुन ले। दूसरी बात ये, आप कभी बात करते हैं पंजाबी की, सिंधी की, बलोची की, आप सब पाकिस्तान है, हम सब पाकिस्तानी हैं। आप हमें अलग-अलग नहीं कर सकते। हम आपने अगर बात करनी है, अगर आपने बात करनी है, आप सच बोलिए। आप शोर मत। ISI से तो कीड़ा है आपके अंदर, ISI से तो डरते हैं आप। ISI बात है, इरशाद भाई ठीक है, एक एक करके सर, दिनेश जी यार ठीक है, एक एक करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं दिनेश ने सर, एक एक करके। अब आप जो कह रहे हैं इरशाद अहमद जी, आप जो कह रहे हैं कि भाई हम इनके हाथ पैर तोड़ देंगे, हम इनके गर्दन मरोड़ देंगे। 2024 में 400 से ज्यादा आतंकी हमले पाकिस्तान में हुए, जिसमें 685 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इनमें से अधिकांश हमले टीटीपी ने करवाए। आपने टीटीपी का क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया आपने आज तक टीटीपी का? बात बताऊं, आप सुन लीजिए, दहशतगर्द जो होता है छुप के हमला कर, सिखाया तो आप ही लोगों ने ना। आपकी तस्वीर चली गई, मैं आपको दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूं। आपकी तस्वीर चली गई है, दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूं मैं आपको। अयूब मिर्जा सर के पास जा रहा हूं। मिर्जा साहब उसके बाद मिस्टर सर आपके पास। देखिए जी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही सर, बोलिए ना। देखिए, ये आप टीटीपी की बात करते हैं, मैं आपको 2024 की जो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की रिपोर्ट है वो बताता हूं। 2024 पूरे साल में उन्होंने पाकिस्तानी फौज के 545 फौजी मारे हैं। और इस साल जो शुरू हुआ है, इस दफा तो उन्होंने ऐसा स्पीड पकड़ी है कि ये मुझे लगता है कि 2025 में अगर बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होता तो फिर 2026 में पाकिस्तानी सेना के जो ये मारे जा रहे हैं बलूचिस्तान में, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, 1000 से भी ऊपर होगी। क्योंकि अब मुकाबला शुरू हो गया है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट में और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में कि कौन ज़्यादा हमले करता है, कौन ज़्यादा ऑपरेशन करता है, कौन ज़्यादा फ़दाईन हमले करता है। बात यह है कि पाकिस्तान का इस वक्त जितने भी ये पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं एक अरसे से इनको देख रहा हूँ और मुझे अफसोस हो रहा है इस बात का कि ये अपनी गलतियों को तस्लीम करने के बजाय, मतलब है ये इस बात में कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, परे कर रहे हैं कि जी हम तो बड़े सेकुलर थे, रियासती पॉलिसी थी इसलिए अवाम भी साथ होगी रियासत के। भाई रियासत आपकी नहीं है, ये रियासत एक चुनिंदा लोगों की रियासत है, ये फौजी जर्नैलों की रियासत है, ये लिफाफा जर्नलिस्टों की रियासत है जो टॉक शोज पे जाते हैं, जो मज़ामीन लिखते हैं अखबारों में। ये उनकी रियासत है, ये अवाम की रियासत नहीं है। अवाम को तो गोलियां पड़ रही हैं। POJK के अंदर पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है, मैं चाहूंगा कि ये पाकिस्तान से जो दोनों आए ये इसके ऊपर जरा बात करें कि इनकी क्या राय है कि 5 जनवरी को उसने तमाम जहादी तंजीमों को जो अवेलेबल थी सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में इकट्ठा करके पब्लिक जलसा किया और उसमें उसने कहा कि मेरी सरकार जहाद को फैसिलिटेट करेगी और अल्लाह अकबर और अल जहाद के वजीर आजम नारे लगा रहा है। तो क्या पहली बात तो ये है कि इसको ये कंडेम करते हैं कि नहीं करते, ये एक्ट ऑफ कॉल टू आर्म्स और कॉल टू टेररिज्म। नंबर 2, क्या इसकी ज़हनी हालत ठीक है? गुजारिश कर दूं कि मेरी भी उम्र हो गई है, आपको इसी तरह देखते हुए आप माशाल्लाह को इसके खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, फारूकी जी इस बार आंसर कर रहे हैं, उसके बाद मिस्टर सर आपके पास आ रहा हूं। मिर्जा साहब को मैं तब से देखता आ रहा हूं इन शोज में, ये बहुत माशाल्लाह खूबसूरत हुआ करते थे और इनके बाल जो है वो आगे से भी पूरे हुआ करते थे। ये हमें कश्मीर की कहानियां सुनाते रहे और लिफाफा जर्नलिस्टों की कहानियां ये अब हमें बता रहे हैं। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनको ये मौका दे कि वो दुरुस्त तरीके से चीजों को समझ पाएं। इनका नुक्ता नजर की मैं कदर करता हूं, लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर हम उसको आजाद कश्मीर कहते हैं और उसका वजीर आजम एक तकरीब करता है तो उसमें बतौर पाकिस्तानी मैं आपको कैसे आंसरेबल हूं जनाब? हम तो ये कहते हैं कि हमने कश्मीरियों को आजादी दी हुई है, कश्मीर अपनी मर्जी से अपना फैसला करे और हम तो आपसे भी यही मांग रहे हैं कि आप ये बात गौर से सुनिए, गौर से सुने ये बात।
48 में वादा किया था अक़वाम मुत्तहिदा में, अभी आप अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो वादा हुआ था कि इनका वोटिंग के जरिए फैसला ये होगा बात कश्मीरी इनकी गौर से सुने, ये जो कह रहे हैं ना कि हमने कश्मीर आजाद कश्मीर को आजाद किया हुआ है, हम कैसे उसके वजीर आजम को रोक सकते हैं कि वो कुछ कहे या ना कहे। ये है पाकिस्तान की नई जहादी स्ट्रेटेजी कि पीओजेके की गवर्नमेंट और पीओजेके का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके जरिए अब ये कश्मीर के अंदर टेररिज्म करवाएं और खुद कहे जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये आजाद है। ये उनकी अपनी गवर्नमेंट है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। ये टेररिस्टों से, लेकिन मिर्जा साहब ये टेररिस्टों से डील करना हमको आता है, इसलिए हमें उसे कोई एतराज नहीं है। ये बात संजय मेश्राम सर बता देंगे। लेकिन अभी तक ये हमने ये सवाल किया भाई तालिबान और टीटीपी से कैसे डील करेंगे। टेररिस्टों से डील करना नहीं आता, वो इस तरफ आ जाते हैं। पीओजेके के अंदर इनके लॉन्च पैड तबाह करते, आप कई बार किए हैं सर, हमने मिसाइल फेंकते, कई बार हमने किए हैं, लेकिन हम बेवजह किसी को उकसाते नहीं है। हमारी ये विदेश नीति है नहीं है। मेश्राम सर इस पर आपको जवाब देंगे। मेश्राम सर जवाब किसके ऊपर चाहिए आपको? वो कह रहे हैं कि भाई टेररिस्टों के खिलाफ आपने अभी तक बहुत एग्रेसिव एक्शन क्यों नहीं लिया जो पीओजेके में काम कर रहे हैं। और जो मेरा दूसरा सवाल था, जो मेरे पाकिस्तानी मेहमान हैं उन्होंने बार बार कश्मीर का जिक्र किया। मैं कह रहा हूं तालिबान टीटीपी से कैसे डील करेंगे, उसके लिए कोई रोड मैप है क्या? जिस तालिबान को अमेरिका तक इरेडिकेट नहीं कर पाया उसको कैसे करेंगे आप? क्या है आपके पास प्लानिंग? मेश्राम सर और देखिए, जहां तक इनका पाकिस्तान का सवाल है, ये जो दो पैनलिस्ट इनके बोल रहे हैं, देखिए पहली बात एज ए इंडियन आर्मी जनरल मैं इनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट में पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि एक जनरल का इनको भी पता है क्या स्टेटस होता है। लेकिन एनीवे मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब मैं काबुल में था, सच बोलिएगा, इन्हीं को बोलने दिए जनरल साहब। नहीं इरशाद साहब, इंडियन आर्मी हमेशा सच ही बोलती है। इंडियन आर्मी हमेशा सच बोलती है। इस बात का एतबार आप लोगों को होना चाहिए। और नहीं है तो फिर इतिहास की कुछ किताबें उठा के पढ़ लीजिए। मेश्राम साहब को फुल स्क्रीन लीजिएगा जरा। मैं आ रहा हूँ फारूकी जी, मैं आ रहा हूँ फारूकी जी, मैं आ रहा हूँ इरशाद जी, मैं आ रहा हूँ। मेश्राम सर को जरा फुल स्क्रीन लीजिए। मेश्राम सर अपना जवाब पूरा कीजिए। मेश्राम सर मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा ये दो बोल क्या रहे थे और क्यों बोल रहे थे, तो उन्हीं को बोलने दिए आप, क्योंकि मैं इन लोग के साथ ऐसी आर्ग्यूमेंट एक स्टेटस। सर आप अपना जवाब पूरा कीजिए, सर। मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जब मैं अफगानिस्तान में था, मेरे को याद है वहां पर पाकिस्तान के कई लोगों से हम मिलते थे और इनकी एम्बेसी में भी जाते थे और वहाँ पाकिस्तान के कई वर्कर्स मौजूद थे। एक ही चीज वो बोलते थे कि हम रिग्रेट करते हैं पार्टीशन, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल, जैसे वो मिर्जा साहब ने बोला था कि बिल्कुल अवाम की कोई चिंता नहीं करता है, वो हकीकत है। ये पाकिस्तान के लोग, जो वहाँ की यंग जनरेशन है वो ये बोलती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा, वहाँ जितने भी चेक पोस्ट होते थे अफगानिस्तान में, हर चेक पोस्ट पे अगर ये पाकिस्तानी को वहाँ के लोग रोकते थे, क्योंकि पाकिस्तान इज द मोस्ट हेटेड नेशन इन अफगानिस्तान, तो ये लोग बोलते थे कि नहीं हम पाकिस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं। क्यों? तो सवाल ये उठता है कि हकीकत उनको भी पता है कि हिंदुस्तान आज कहाँ से कहाँ है हर लिहाज से, और पाकिस्तान कहाँ से कहाँ है। ये सबसे बड़ा जवाब है। इसके अलावा मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। ठीक है, फारूकी जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। मैं जवाब देना जी। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद अहमद जी, मैं ये कहूंगा, मेरी आवाज आ रही है? तो ये है कि आप, हाँ इरशाद अहमद जी कह रहे हैं, फारूकी जी इसके बाद में पहले दिनेश नैन जी के पास बार बार अफगानिस्तान का जिक्र कर रहे थे, तो अफगानिस्तान में आपने अरबों डॉलर किस खाते में लगाया था और क्यों इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी? क्या आपने इसलिए नहीं की थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी आप करवाते रहे, दहशतगर्द अफगानिस्तान में तैयार करते रहे, और जब तालिबान ने अपने मुल्क पे दोबारा कब्जा हासिल किया तो भागे कैसे आप लोग वहां से? देखें, दूसरी बात, आप कह रहे थे कि आप कश्मीर से रहे और मिर्जा गालिब की एक लाइन सुनाता हूं आपको इरशाद भाई। मिर्जा गालिब की एक लाइन सुन लीजिए, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। और मैं पूरी शेर आपको भेज दूंगा, आप आराम से पढ़िएगा। हमें सर किसी को डिस्टेबलाइज करने की जरूरत नहीं है। हम तो अपने विकास पर, अपने डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। क्या आप हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हमने तो पाकिस्तान को एक तरह से नेग्लेक्ट भी कर दिया है। हम टेंशन ही नहीं लेते अब उन सब चीजों का। नहीं करते रहे मकबूल कश्मीर में। आप मुझे जनरल साहब से जवाब लेने दीजिए ना
क्या आपके फौजियों ने खुद जनरल साहब आपको जनरल साहब आपको जवाब दे देंगे, हम देंगे आपको जनरल साहब आपको जवाब नहीं देंगे, कर्नल दिनेश नैन आपको जवाब देंगे। आपकी इरशाद भाई, हम दे देंगे आपको जवाब। क्यों नहीं देंगे? आप क्यों अपनी सेना के जनरल से बात कर पाते हो क्या? क्या आपके फौजी इस्तीफा देकर के नहीं भागते थे कश्मीर से? हमारी अच्छा। आर्मी कभी इस्तीफा नहीं देती है। मेरे फौजी लड़ते हैं अपनी सरहदों पे और दुश्मनों के विवेक का खिलाफ जवाब खड़े दे होते दो, हैं। काफी हाँ, पहुंच गए, कभी बोलिए, बोलिए। बिल्कुल सर, दिनेश नैन सर। बार बार बात करते रहेंगे ये। आप बात करते हैं बार बार बांग्लादेश की। बांग्लादेश में भी आपने पीठ में छुरा अरे घोंपा था। बांग्लादेश में, आप लोगों ने बांग्लादेश और के अंदर आपकी आपका नानी है अम्मा के क्या? बाप ने, बांग्लादेश आपकी आजाद नानी हो अम्मा के चुका बाप है। ने, हसीना शेख के बाप अभी ने, आप लोग जो और है आपने अपना नहीं आजाद से इलाज कराओ। आजाद होके अभी हमारे साथ आप मिल लोग गया के ऊपर क्योंकि तालिबान बैठा हुआ है। हमारे ये भाई आपके फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहे थे वहां पे अहमद साहब? बांग्लादेश में जाके आप हिंदुस्तान को बोल रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, हम गिल्गित में क्या कर रहे हैं, हम पीओके में क्या कर रहे हैं। आप बांग्लादेश में क्या कर रहे हो? वहां जाकर के क्या नमाज पढ़ने गए हो? क्या करने गए हो वहां पे? तो आपको छोड़ दो कि आप बदमाशी करोगे और आपको छोड़ देंगे। देखिए आप थोड़ा कम बोलो इरशाद साहब। आपको मालूम है टीटीपी ने फतवा जारी किया हुआ है। टीटीपी ने फतवा जारी किया हुआ। ज्यादा बोलोगे ना तो आप निशाने पे आ जाओगे। ये फारूकी साहब भी निशाने पे आ जाएंगे। अभी थोड़ा चुप रहो। उन्होंने कहा है कि जो भी सेना के बारे में, आपके सेना के बारे में आप बात करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपके ना आप बुर्का पहन के बाहर निकलो, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। टीटीपी ने अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी वक्त है जैसा कि कल ही मकबूजा टीटीपी कश्मीर ने में आप आपको लोगों जो की फतवा फौज दिया से है, आया हुआ था अभी भी और आया हुआ अभी है। भी मत मैं ये बेवकूफी कहूंगा, करो। हम आपके शुभचिंतक हैं, प्यार है मैं आपसे। कहीं ऐसा ना हो मेरा टीटीपी गलता आपके काबिल आगे नहीं कि मैं आपके आपकी तरह साथ छोड़ आप डालूं। उनकी नजरों में आ जाओ। मैं बड़ा कल को टीवी पे भी आर्गुमेंट के साथ बात डिबेट करूंगा, आपके करने नहीं आ पाओगे आप। इसलिए तसल्ली ये से बात बात छोड़ो। करूंगा। पाकिस्तान मैं ये ने हमेशा चाहूंगा अभी आप बांग्लादेश की बात कर रहे थे। बांग्लादेश के लोगों को पता, कभी कहीं कोशिश की है टेररिज्म बढ़ाने की। अब जब आपके ऊपर टेररिज्म आ रहा है तो आप कह रहे हो कि हिंदुस्तान कर रहा है। हम नहीं कर रहे। हमने तो अफगानिस्तान के अंदर इरशाद भाई अपने डैम बनाए। इरशाद अहमद जी, भाई है हमारे, वो भाई है, भाई बलूची भाई है हमारे, पठान भाई हैं, पश्तून भाई है हमारे। हमारा पुराना रिश्ता है हिंदुओं का पश्तूनों के साथ, पठानों के साथ। आपको नफरत करते हैं वो लोग। ठीक है कर्नल दिनेश से मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं इरशाद जी से सवाल और इरशाद जी और फारूकी जी को लेकर आइएगा एक एक करके प्लीज। क्या जी क्या सोच रहे हैं आप? आपको बोलेंगे नहीं क्या? टोकेंगे नहीं क्या? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इनका जवाब जी नहीं आप जवाब आप इरशाद अहमद जी जवाब आप टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी को दीजिए। उनका अभी लेटेस्ट बयान मैं आपको सुना रहा हूं, कुछ चंद घंटे पहले आया। कर्नल दिनेश मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज सर। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। इरशाद अहमद जी मैं आपको टीटीपी के प्रवक्ता का बयान पढ़ के सुनाता हूं, बाबुलंद आवाज में सुना रहा हूं सर। पाकिस्तानी सेना की असली ताकत उसकी कमाई है, जिनकी बदौलत वो पिछले 70 सालों से अपने देश पर पकड़ बनाए हुए हैं। खुरासानी ने चेतावनी दी है कि इन आय स्रोतों को खत्म करना टीटीपी का असली मकसद है, और न सिर्फ उनको बल्कि उनको भी जो इनमें इन्वेस्ट करते हैं या जो इनका सामान बेचते हैं, सभी लोगों को निशाना बनाया जाएगा। और टीटीपी को पैदा करने वाले आप ही लोग, यानी कि पाकिस्तान मुल्क। इरशाद अहमद जी इस पर जवाब दीजिएगा, फिर फारूकी जी के पास आ रहा हूं। इरशाद अहमद जी मैं आपको जवाब दूंगा। पहले तो ये बात कर रहे थे कि बांग्लादेश में हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। देखिए, बंगाली भाइयों को बांग्लादेश ने आजादी हासिल की आपकी नानी अम्मा हसीना शेख से। उन्हें जब अक्ल और समझ आई कि दहशतगर्दी फैला कौन रहा है, उन्हें मालूम पड़ा कि हिंदुस्तान ही असल जड़ है इस दहशतगर्दी की, तो उन्होंने मार भुगाया आपके लोगों को। आपके आज सुन ले पूरी जी इरशाद अहमद जी, मैं पिछले सवाल पूछूंगा, आपको तकलीफ होगी। फिर दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी कहां मिला? ओसामा बिन लादेन अहमदाबाद में था कि नहीं था? ओसामा बिन लादेन कहां बैठा हुआ था? दाऊद इब्राहिम कहां बैठा हुआ है? दुनिया के टॉप मोस्ट आतंकी कहां पनाह लेते हैं कि पूरी दुनिया से? अब इरशाद अहमद जी आपका मतलब फ्रेम ही उड़ जाता, बार मैं सवाल पूछता हूं। अमेरिका से कौन निकाला? अब देखिए आप उल्टे हो गए, मैं सवाल पूछने लगा, मैं कैसे सवाल पूछूं? को भुगाया गया। आप ये चीज देखिए, आप ये चीज देखें जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब आप मेरे सवाल का जवाब दें। मैं ये कह रहा हूं, टीटीपी ने कहा है 2025 में पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, स्पेशली आर्मी को, उसके इनकम सोर्स को, उनके इनकम सोर्स पे हमला किया जाएगा। इसका जवाब क्या है? आप टीटीपी को कैसे खत्म करेंगे? 2014 में स्कूल पर एक हमला हुआ था, आपको याद है?
पिछले 10 साल में टीटीपी ने कितने लोग आपके मारे हैं? कंसर्न वो आपका होना चाहिए, लेकिन आप बार बार घूम फिर के आप बांग्लादेश और कश्मीर पे आ जा रहे हैं। इरशाद अहमद जी, जवाब दे रहा हूं, आप जवाब तो सुने, जवाब सुने ना। देखें, 78 साल से आप हर रोज पाकिस्तान को खत्म करके सोते हैं, सुबह हम आपके सर पे सवार होते हैं, ये तो बात याद रखें। दूसरा, चंद ये शरपसंद अनासिर जो आपके तैयार किए हुए हैं अफगानिस्तान में, इसको नाम देते हैं कभी टीटीपी का, कभी तालिबान का, कभी किसी का, ये देते रहिए आप ये जमा खर्च रखिए, इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कमर और सर तोड़ते हैं, गर्दनें उड़ाते हैं इन दहशतगर्दों की। वो पाव वाले एटॉमिक बम भी तो रखा हुआ आपने इरशाद भाई, वो कुछ हो रहा है जो कुछ आप चाहते हैं पाकिस्तान पाव वाले बम का क्या वो वही लगा दीजिए इनके, कम से कम शांत हो जाएं। एक छिटाक के भी बनाए हुए हैं, और उनको वो पाव के बम जब हमने इस्तेमाल करने होंगे अपने दुश्मनों पे जब करेंगे, हम लोगों पे सिर्फ दहशतगर्दों को इस वक्त मारने पे लगे हुए, दहशतगर्दी का किला कमा खत्म करना चाहते हैं, दहशतगर्दों को नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना। मिर्जा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फारूकी जी आपके पास आ रहे हैं। पश्तून के खिलाफ नहीं लड़ेगा, मिर्जा कभी भी नहीं लड़ेगा। मिर्जा साहब वर्सेस फारूकी जी, स्क्रीन पे प्लीज जल्दी से। मिर्जा साहब, मिलके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेंगे, पाकिस्तानी फौज को मारेंगे। और मुझे तो अब ये लगता है कि इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढते 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 अफगानिस्तान में वो दिन नजर आ रहा है कि एक दिन पाकिस्तान की एम्बेसी बंद हो जाएगी काबुल में, और कंधार में इनका काउंसलेट बंद हो जाएगा। ये वहां तक हालात को ले गए। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं ये तालिबान की, देखिए तालिबान एक जंग लड़ रहे हैं ड्यूरेड लाइन के हवाले से, यानी अब ये जो पेशावर से आगे रावलपिंडी तक का इलाका है, ये एक्सटेंडेड अफगानिस्तान है, ये ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा है, जिसको अंग्रेजों ने काट के तो ये हिस्से जो है अलग किए और बॉर्डर बनाया ड्यूरेड लाइन पे। वो मुआहदा 1893 में हुआ था, 100 साल के लिए। 1993 में वो मुआहदा खत्म हो गया। उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बाउंड्री कमीशन का कोई मुआहदा नहीं हुआ, और पाकिस्तान बाढ़ लगाता है वहां पे, तो अफगानिस्तान की सरकार वो बाढ़ हटा देती है, उखाड़ देती है, उनका राइट है उसको उखाड़ना। पाकिस्तान आर्मी के इस्तीफों की आप बात कर रहे हैं, अंबार लगे हुए GHQ में, इस्तीफों के अंबार लगे हुए हैं। फौज मार्शल लॉ नहीं लगा सकती, फौज टेक ओवर करने की हिम्मत नहीं कर सकती, इसलिए नहीं फौज टेक ओवर कर सकती कि फौज को पता है कि उसके जो 9-10 कोर कमांडर हैं वो आपस में ही एक पेज पे नहीं है। फिर जूनियर कमीशन ऑफिसर, जूनियर मिर्जा साहब, कल एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, रिफ्ट है तुर्बत में, इमरान खान को सपोर्ट, तुर्बत में बेहमान में एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है जिसमें 47 सैनिक मारे गए पाकिस्तान के। बिल्कुल, मैं फारूकी जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। मैं कह रहा हूं कि भाई आपने जो सांपों का पार्लर बनाया, वो पार्लर सांपों का आपके ऊपर ही चल रहा है। बिल्कुल फारूकी जी, अच्छा देखिए, 2-3 चीजों को सीधा कर लीजिए। मिर्जा साहब हिस्ट्री की बात करते हैं, और मैंने देखा कि मेरे बाकी दोनों शुरका भी बहुत माजरत के साथ, वो जब बात आती है ड्यूरेड लाइन की, तो उसके पीछे उससे पीछे की हिस्ट्री की तरफ नहीं जाता जी। फारूकी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखो नाम सुनते फिर ये फारूकी जी आवाज, तालिबान ने लगता है इंटरनेट कनेक्शन काट दिया। फारूकी जी आवाज नहीं आ रही आपकी, तालिबान ने इंटरनेट लाइन ना उड़ा दिया आपको, फाइबर कनेक्शन। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है सर, बहुत कनेक्शन वीक हो गया है। कहीं फाइबर कनेक्शन तो नहीं उखाड़े तालिबान वाले? दिनेश नैन सर कुछ कहना चाह रहे। दिनेश नैन सर, देखो फारूकी साहब और अहमद साहब, भाई फतवा जारी हो चुका है। तुर्बत के अंदर देखो आपके कितने सैनिक मारे, सब पोस्ट छोड़ के भाग गए। वजीरिस्तान की पोस्टों में खोस्त से लेके हर जगह पे सब पाकिस्तानी भाग गई फौज। आप ये क्यों नाम ले रहे हो बार बार फौज का? फौज भागेगी नहीं, मेरी फौज भागेगी नहीं, मेरी फौज गर्दनें तोड़ेगी। भाई आप अपनी जान बचाओ, क्योंकि उसने ये भी लिखा है तालिबान ने कि जो टीवी पे आके से नहीं है, मेरी पाक आर्मी भागेगी नहीं, मेरी जनसिस भागेगी नहीं, मेरी रेंजर भागेगी नहीं, इंशाल्लाह भुगाएगी। आप उनको भुगाएगी जो दहशतगर्दों के पीछे खड़े हैं। आप जैसे सांपों को मारेंगे हम,
आईएसआई आप का जैसे एजेंट बनना सांपों बंद को करो। गर्दनें काटेंगे आपकी हम जान लोग, खतरे में है, हमारी मैं आर्मी, आपका हमारी दोस्त हूँ, रेंजर्स, भाई हमारी हूँ, जंसीज चिंता में हूँ, इंशाल्लाह लेकिन याद बेफिक्र रहे रहिए। पठान हमारे भाई हैं, पश्तून हमारे पठान, मैं भाई खुद हैं पठान हूँ, और हम उनके मैं लिए खुद हमेशा पठान हूँ। खड़े मैं रहेंगे, कहता हूँ, लेकिन चाहे आप वो जैसे जहरीले अफगानिस्तान लोगों हो, से हम दूर चाहे भागते हैं, बलूचिस्तान हो। जो और रही जहर में बात उगलते आपके हैं हमेशा, गिलगित की और कोई आपके अच्छी गिलगित बात करने की, के काबिल वो नहीं है। हमारे आप लोग हमारा अच्छी बात घर करते है, नहीं है कभी। 24 सीटें हैं हमारी वहां पे, बेफिक्र रहिए, हमारे मेरी भाई आर्मी, बहन है, मेरी उसको आर्मी एक आपको अजीम छोड़ना आर्मी, पड़ेगा, अजीम फोर्स वही है। आपको लात मार के बाहर उसी की निकालेंगे। अब रह उसी की जाओगे सिर्फ दहशत से हम पंजाब डरते में, हैं, हिंद भी नहीं रहेगा आपके साथ में। तो ये मत करो उसी से बातें, डरते हैं आप। पहले तो अपनी जान बचाओ। ये टीवी पे आके अनाप शनाप मुझे बोल मुझे रहे हंसी हो, आ रही है अरे आपकी खुदा का बेबसी खौफ पे। खाओ भाई, अहमद मैं खुदा हंस का रहा हूँ खौफ आपकी खाओ। बेबसी पे, आपकी कितने जान बेबस खतरे हैं में आप है, कि टीडीपी कैसे आपके झूठ पीछे बोलते लग हैं गई आप है, लोग। टीडीपी झूठ आपके बोलने का पीछे कोई लग एक गई है। तरीका होता है, मत झूठ करो झूठ ऐसी नहीं बोलने का एक बातें, तरीका होता है, चुपचाप झूठ घर पे बोलने का एक बैठो मैं और तो बस शुरू से सब्जियां सवाल खाओ, पूछ रहा हूँ, ये सेवइयां खाओ, तालिबान नाम की आराम मुसीबत करो, से घर पे जाके कैसे भागो पीछा पैसा छुड़ाएंगे? है, फारूकी जी आपने के कोई पास जा रहा लफ्जों का हूँ। मुनाकड़ा फारूकी करना है, जी, इतना फारूकी जी, जुबानी जी, का एक क्या एक करके, मतलब है? दिनेश जी मैं आ रहा हूँ बोलो, आपके पास। अब बोलो, फारूकी सेना जी की बात कैसे मत पीछा करो, छुड़ाएंगे इस मुसीबत से? पाकिस्तान की चिंता मैं करो शुरू बस। से यही सवाल तो पूछ फिर रहा हूँ। पाकिस्तान फारूकी जी, चुप रह तो के भाईजान, मैं और आपसे माफी सिंपल मांगो सी अभी एक गुजारिश अफगानिस्तान करूंगा। से, अब माफी एक मांगो मिनट यार, तालिबान तामुल एक से। से एक बात करके, सुन दिनेश जी लीजिए एक एक खुदा करके, दिनेश जी एक एक करके, खास्ता यार। ठीक है दिनेश जी आ रहा हूँ। हाँ, अगर मेजबान एक बंदे का नाम लेता है, उसको बात करने का राइट तो दे दो यार। आपको बोलिए यहाँ पे बोलिए एक फारूकी जी, संजीदा बोलिए आप, डिबेट बोलिए करनी फारूकी चाहिए, जी, बजाय बोलिए। इसके कि आप बच्चों की तरह आर्गुमेंट कर अरे रहे भाई हैं साहब और बोलिए एक बोलिए दूसरे को बोलिए बात बोलिए पूरी करने बोलिए, का हो गया नहीं दे रहे। हो गया, बस बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। भाई ये एक बड़ा तारीखी मौका है, आपकी सारे गिले शिकवे अपनी जगह पे। मैं बता रहा हूँ, इनका कनेक्शन तालिबान पकड़ के बैठा है, ऐसा लग रहा है, इनसे बातचीत ही नहीं हो पा रही है। मैं जा रहा हूँ मेशन सर के पास। मेशन सर, जिस तालिबान ने अभी 4 महीने पहले उसने एक परेड निकाली, जैसा परेड हर मुल्क अपने अपने हिसाब से परेड करता है, अपनी सेना का मार्च करता है, और इसमें उन्होंने अपनी हेल आर्मी दिखाई है एक, और वो सारे जो जवान थे उन्होंने अमेरिकन आर्मी के कपड़े उपड़े पहने हुए थे। तो अव्वल तो कहने का मतलब ये कि एक तो तालिबान के लड़ाके, उस पे से अमेरिका का असलहा और मिसाइल और हेलीकॉप्टर्स भी, अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए मिस्टर सर? वो पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान को जो क्या परिणाम होगा वो भी मैंने पहले ही बता दिया था। ग्रेटर अफगानिस्तान कुछ सालों के अंदर मेरे को दिखता है। लेकिन एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखिए भारतीय सेना में एक कर्नल साहब भी बैठे हैं, एक मैं जनरल बैठा हूँ। मेरी सर्विस 47 साल तो आर्मी में ही है, उसके अगर एनडीए का लगा लो 40 साल। हम लोग ग्राउंड पे लड़ते हैं, ये टीवी डिबेट्स पे नहीं लड़ते हैं। मेरा इसलिए मेरा लेवल नहीं है कि मैं यहाँ पर इन लोग के साथ आर्ग्यूमेंट करूं। ग्राउंड पे हमने बहुत लड़ाई की है और वो इनको भी पता है कि हमने क्या किया है और क्या करते हैं। कश्मीर में 4 टेन्योर्स रहे हैं और बहुत बढ़िया टेन्योर्स पूरी इंडियन आर्मी ने किए हैं। इंडियन आर्मी का मोराल बहुत हाई है, बहुत काबिल फोर्स है। पूरी वर्ल्ड आज हमारे साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग, मल्टी ट्रेनिंग, ट्राईलेटरल। मैं अफगानिस्तान में जब मैं था, मेरे को चाइनीज बोलते थे, कजाकी बोलते थे, तजाकिस्तान बोलते थे कि भारत के साथ मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस हमको अफगानिस्तान में करनी चाहिए। तो ये है हमारी भारतीय सेना के, उनके जो आर्मी चीफ थे जनरल शेर मोहम्मद करीमी, कितने वहां पर